संगम की रेती पर लगे माघ मेले में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई है। माघ मेले में पहुंचे देश भर के साधु संत वीएचपी मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शामिल हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की बैठक में पहुंचे साधु संतों ने हिंदू धर्म और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर चर्चा की है, जिसमें वैदिक सनातन मूल्य, ग्रामीण वनवासी क्षेत्रों से संत समाज का प्रवास, हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम बने परिवारों की घर वापसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण, हिंदू धर्म ग्रंथों पर हो रही अनैतिक टिप्पणी, गौ हत्या और लव जिहाद जैसे हिंदू समाज के सामने खड़ी चुनौतियां वाले विषय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में रखे गए। बैठक में शामिल संतों ने कहा कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्हें आगे आना होगा। बैठक में अयोध्या से पहुंचे जगत गुरु रामानुजाचार्य वासुदेवाचार्य जी ने कहा कि हिंदू समाज के लिए वैश्विक स्तर पर एक समग्र नीति बननी चाहिए। आज के समय में हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ ही उनके धर्मावलंबियों पर अनैतिक बयानबाजी हो रही है, जिस पर प्रभावी ढंग से रोक लगे। इसको लेकर के भी ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर उठे विवाद पर भी बैठक में चर्चा की गई। साथ ही रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई अनैतिक बयानबाजी पर भी चर्चा की हुई। साधु संतों ने एक स्वर में कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथों पर हो रही टिप्पणी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके खिलाफ सभी संतों को आगे आना होगा। वहीं हिंदू धर्मावलंबियों के खिलाफ एजेंडा के तहत खड़े किए जा रहे विवाद पर भी संत समाज को आगे आना होगा। बैठक में प्रमुख रूप से शामिल विश्व हिंदू परिषद के संत संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी ने कहा कि आज मार्गदर्शक मंडल की बैठक में जिन विषयों को लेकर चर्चा हुई है, कल इन्हीं विषयों को संत सम्मेलन में रखा जाएगा। संत सम्मेलन में रखे गए विषयों पर संत समाज की सहमति से जिन विषयों को लेकर प्रस्ताव पारित होंगे, उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के साथ ही संत समाज आगे बढ़ेगा। और इस विषय पर चर्चा हुई है, ये एक एजेंडा का विषय था। इसके साथ साथ घर वापसी एक विषय था। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था वो समान नागरिक आचार संहिता के लिए ये विषय था कि हाँ, समान नागरिक आचार संहिता होनी चाहिए राष्ट्र के अंदर। यदि समान नागरिक आचार संहिता नहीं होगी तो राष्ट्र में एक अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। और जनसंख्या नियंत्रण, ये था कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और जनसंख्या में संतुलन होना चाहिए। ये सारे विषय थे आज। महाराज जी, हिंदुओं को जो आबादी एक तरह से कम हो रही है, संतान सीमित हो रहे हैं, दूसरे धर्मावलंबी ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसको लेकर भी कोई चर्चा हुई किस तरह हिंदू भी और अपनी आबादी को संतुलन बनाए रखें? हिंदुओं को अपनी आबादी में संतुलन बनाने के लिए पहले संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान जो बना दिया गया है हिंदुओं के लिए इस तरह का कि 2 से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो प्रमोशन भी नहीं होगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए आपके तो नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप हैं तो आप प्रोफेसर नहीं बन सकते अगर तीसरी संतान आपकी पैदा हो गई तो। इसलिए ऐसे जो कानून हैं जो स्वयं हिंदुओं की संख्या को कम कर रहे हैं, ऐसे कानूनों में पुनः संशोधन करने की आवश्यकता होगी। जो घर वापसी कराई जाएगी उनमें विवाह के लिए क्या आपने कुछ कहा है? हमने सुना। बिल्कुल, जो घर वापसी होगी, अभी इतनी ज़्यादा घर वापसी हो चुकी है, वे सब लोग जितने भी घर वापसी में आएंगे, जितने भी मुस्लिम संघ, मान लीजिए 50 लाख लोग घर वापसी कर लिए, वो जितने भी लोग घर वापसी करेंगे वो जैसे आपस में विवाह कर रहे हैं, हमारी परंपरा और भारतीय वैदिक सनातन परंपरा के शास्त्रीय पौराणिक बिंदुओं के आधार पर उनके विवाह संस्कार उनके संगठन में, उन्हीं के समूह में संपन्न कराए जाएंगे। 7वें क्रम में, 7th जनरेशन में, फिर जब 7th जनरेशन होगा तो हम लोगों के बीच में डायरेक्ट साथ में फिर आकर के हमारे साथ को संपन्न